We are living in a very interesting and exciting generation. हम एक बड़े उत्साही और एक बड़े नए तरीके के जीवन में पीढ़ी में जी रहे हैं. In Acts 13:36 is written. फिर तो काम 3 अध्याय उसकी 36वीं 13 अध्याय उसकी 36वीं आयत में लिखा है. When David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep and gathered to his forefathers, and his body. क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया. God has a purpose for his people in every generation. परमेश्वर ने अपने हर एक पीढ़ी में हर एक अपने लोगों के लिए उसकी मनसा रखी है. And we are called to fulfill that purpose, and one day after fulfilling that we'll go home. और हम अपने समय में अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करके अपने घर को स्वर्ग में जाएंगे. This generation is an exciting generation. और ये जो नई पीढ़ी, ये जो अभी जो पीढ़ी है, ये बहुत ही एक बड़ी उत्तेजना वाली पीढ़ी है. We are 2000 years closer to the second coming of Christ than the first century Christians. पहली शताब्दी के मसीहों से अब हम 2000 साल और नजदीक हैं प्रभु के आने के. And 2000 years back when Paul wrote to Timothy in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. और प्रभु ने जब पतरस ने लिखा दूसरा तिमोथी, पौलुस लिखते हैं दूसरा तिमोथी 3 अध्याय पहली 5 आयतों में, which read to us just now. और जो हमें अभी पढ़ा भी है. The very first verse of that chapter says, "There will be terrible times in the last days." शुरुआती आयत में लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. And those 5 verses when you read, it's almost like reading the morning newspaper or watching television news. और जो पहली 5 आयतों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम सुबह के अखबार पढ़ रहे हैं या जो समाचार सुन रहे हैं, वही खबर सब मिलती है. Terrible things will happen in the last days. बड़े भयंकर काम इस अंतिम दिनों में हो रहे हैं. And they're actually happening even today. और वो अभी भी हो रहे हैं. God has allowed these things to happen for a particular purpose. और परमेश्वर ये सब होने दे रहा है क्योंकि उसका एक मकसद है इसके पीछे. And as a church, we must find out that purpose and fulfill that purpose. और एक कलीसिया के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कामों को समझ सकें और उनको पूरा कर सकें. And if you think that these things are going to stop, terrible things are going to stop, it's not going to stop. अगर आप सोचते हैं कि ये जो बुरे काम जो हो रहे हैं ये रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, रुकेंगे नहीं है. Romans 5:20 says, sin will increase in the last days. रोमियो 5:20 में लिखा है अंतिम दिनों में पाप बहुत बढ़ जाएगा. Where sin increases, grace abounds. और जब पाप बढ़ जाता है तो अनुग्रह और बढ़ जाता है. In the same thing, verse Romans 5:20 says, where sin increases, grace is abounding in the world. So in the last days, there will be more and more grace showered by God. और इसी आयत की अंतिम आयत में लिखा है परंतु जब वहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ. तो ये अंतिम दिनों में परमेश्वर हमें और अनुग्रह दे रहा है. When sin increases, Jesus also said in the 24th chapter of Matthew verse 12. और जब पाप बढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 उसकी 12वीं आयत में, because the increase of wickedness, the love of most will grow cold. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. People look at the difficulties around them, the suffering around them, and the love for God grows cold. Most people's love will grow cold. लोग अपने आस पड़ोस की परेशानी को देखते हैं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, और परमेश्वर वचन कहता है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. We are called to be in the minority, not the majority. हमें बुलाया गया कि हम कम जो लोग हैं उसमें रहें, जो बहुत सारे लोग हैं जो उसमें नहीं हैं. हम Majority of people's love will grow cold looking at the evil in the world. जो बहुमत ज्यादा है लोगों का, वो ज्यादा लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. But we must remember that in the last days grace will increase. So we listen to the Lord and do what He says. तो हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह अंतिम दिनों में बहुत बढ़ जाएगा. इसलिए हमें को जो परमेश्वर कहता है उसको हमें सुनना, उसको करना है. While saying that love of most will grow cold, Jesus also says, those who stand firm to the end will be saved. और जब ये लिखा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, उसमें ये भी लिखा है कि जो अंत तक खड़ा रहेगा वो इनाम पाएगा. But thank God, the Lord Himself keeps us safe till the very end. He sustains our faith till the very end. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वही है जो हमें अंत तक हमें संभालने वाला है. Because He is the author and finisher of our faith. क्योंकि वही हमारे प्रेम, हमारे विश्वास का लेखा शुरुआत और अंत वही है. So what is God's purposes for our generation? I'm going today, tomorrow, and day after I'm going to speak on this. Today I'm going to speak on
God's purpose for us to be faithful to the gospel. और हम यही देखेंगे कि परमेश्वर की योजना इस पीढ़ी के लिए क्या है, और आज हम देखेंगे परमेश्वर के जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए परमेश्वर की क्या मनसा है। In history, we see so often that God shook up the world for them to seek after God. और हम इतिहास में देखते हैं परमेश्वर ने संसार को हिला दिया कि shook the world, Shook up the church and the people of the world to seek after God. हाँ, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को जो से प्रेम करते हैं उनको हिला दिया कि वो परमेश्वर के पीछे चलने लगे, To do the will of God. परमेश्वर के इच्छा को पूरा करे। In the book of Acts, chapter 1, verse 8, we read, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, how the Lord told the disciples to stay in Jerusalem प्रभु ने कहा अपने चेलों से कि तुम यरूशलेम में रुके रहना till they clothed with power from on high. जब तक तुम्हें स्वर्ग से जो है सामर्थ ना मिल जाए। He told them, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, और परमेश्वर ने कहा जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगी तुम सामर्थ पाओगे, and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। That's what he prophesied. और ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी। 10 days after that, the anointing came upon the people, 120 people in Jerusalem. और 10 दिन के बाद 120 लोगों पे पवित्र आत्मा जी आए। They're filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा जी से वो भर गए, but they were staying in Jerusalem. फिर भी वो यरूशलेम में ही रुके हुए थे। They're having good fellowship in Jerusalem. यरूशलेम में बड़ी अच्छी संगति कर रहे थे, Did not go beyond Jerusalem. यरूशलेम से बाहर गए नहीं। What did the Lord say? Jerusalem, Judea, little bit further away, Samaria, further away, and the uttermost parts of the earth. और प्रभु ने कहा कि तुम यहूदिया में हो गए, समरिया में हो गए, और उसके बाद पूरी पृथ्वी के छोर तक तुम फैल जाओगे, परमेश्वर का वचन फैल जाएगा। They were stuck in Jerusalem. और ये तो यरूशलेम में ही रुके रहे। Then what happened? There was a persecution in the church. तो हुआ क्या? फिर उसके बाद कलीसिया का सतावट शुरू हो गई। After Stephen was stoned to death, जब स्तिफनुस को पथरवा करके मार दिया गया, the first few verses of Acts chapter 8 is recorded. और प्रेरितों का काम 8वें अध्याय की पहली शुरुआत की कुछ आयतों में ऐसा लिखा है, A great persecution was actually against the church in Jerusalem after Stephen's stoning. जब स्तिफनुस को पथरवा कर दिया गया उसके बाद यरूशलेम कलीसिया के ऊपर बड़ा उपद्रव होने लगा। All the believers except the apostles were scattered. और प्रेरितों को छोड़ के सारे विश्वासी सब तितर-बितर हो गए। Apostles stayed in Jerusalem. जो प्रेरित थे वो तो यरूशलेम में रुके रहे, The rest of them were scattered. और बाकी जितने विश्वासी थे सब तितर-बितर हो गए। What caused them to scatter? Persecution, difficulties. जो समस्या और सतावट आई उसके कारण से वो तितर-बितर हो गए। They all ran away from Jerusalem. अब यरूशलेम को छोड़ के भाग गए। But wherever they went, they shared the gospel. पर जहां भी गए वहां जाके उन्होंने सुसमाचार को बांटा। Who shared the gospel? The members of the church, not the apostles. The apostles were in Jerusalem. किसने सुसमाचार बांटा? ये जो विश्वासी थे, जो कलीसिया के भाग थे, इन्होंने सुसमाचार बांटा। प्रेरितों ने नहीं, प्रेरित तो यरूशलेम में ही थे। And Philip went to Samaria. और फिलिप जो था वो समरिया को गया। Till they no one into Samaria. They were all stuck in Jerusalem. उससे पहले कोई समरिया नहीं गया था, सब यरूशलेम में ही रुके हुए थे। God had to fulfill his prophecy. और परमेश्वर को तो अपनी भविष्यवाणी पूरी करनी थी। And this persecution was the reason why they all scattered. Philip went to Samaria, shared the gospel, and Samaria received the word of God. और परमेश्वर जब सतावट हुई तो ये विश्वासी इधर-उधर बिखर गए, तितर-बितर हो गए, और जो फिलिप जो था ये समरिया को गया और वहां पे उसने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। It needed a persecution in the church for them to go out and share the gospel, for Judea and Samaria to receive the gospel of Jesus Christ. सतावट की जरूरत थी कि वो यरूशलेम से निकले, इधर-उधर तितर-बितर हों, समरिया में, यहूदिया में जाके सुसमाचार सुनाए। Jerusalem heard, Judea heard, Samaria heard. What about the uttermost parts of the earth? यरूशलेम ने सुन लिया, यहूदिया ने सुन लिया, समरिया ने भी सुन लिया, बाकी जो छोर थे पृथ्वी के उसका क्या होगा? Still not heard. तो अभी भी नहीं सुना। Even today the whole world is not heard after 2000 years. अभी भी 2000 साल बाद भी लोगों ने, सबने परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना है। And as honestly believe this pandemic, this COVID, this coronavirus, all has happened for the people of this world to seek after God and Christians to be faithful to the gospel.
और ये हमारा विश्वास है कि जो कोरोना की बीमारी आई और जो समस्या आई, ये सब इसलिए हुआ कि सारे मछली जो है परमेश्वर का सुसमाचार सुन सके। India received the gospel 2000 years ago. भारत ने तो सुसमाचार 2000 साल पहले ही प्राप्त कर लिया था। After 2000 years, how many have heard the gospel? और 2000 साल के बाद कितनों ने सुना है सुसमाचार? We're all very comfortable now, little cocoons, little cozy fellowships, praying for each other, bless me, bless my family, bless my church, forgetting about the rest of the people. हम बड़े संतुष्ट रहते हैं अपने अपने घरों में, अपने जहाँ सुरक्षित हैं कि मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे दोस्तों को आशीष दे, मेरे इसको आशीष दे, और बाकी संसार का क्या होगा? We are basically very selfish people. हम वास्तव में बड़े स्वार्थी लोग हैं। Once I went to a church as minister, and the pastor told me, our church, we are very, very inward-looking church. और भाई एक कलीसिया में गए थे, वहां के प्रचारक ने बोला हमारी कलीसिया के लोग जो है बड़ा अपने अंदर ही देखने वाले लोग हैं। We have very close-knit fellowship. We love each other. We are very inward-looking church. हम बड़े आपस में प्रेम रखते हैं, आपस में बड़ी संगति करते हैं, और हम लोग जो है सिर्फ अपने अपने अंदर के ही लोग हैं, अपने अंदर देखने वाले लोग हैं। Politely, I told him, Pastor, what you're saying is you are selfish. You are not selfless. तो भाई ने बड़ी सफाई से उन्हें बोल दिया, भाई तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम दूसरे के बारे में नहीं सोचते। Now, in the same passage where Jesus spoke about how wickedness will increase in the last days, love of most will grow cold, 12th verse. और जब प्रभु ने बताया कि कैसे अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और सब कैसा समाज हो जाएगा उस समय। In 13th verse he says, those stand firm to the end will be saved. और 13वीं आयत में लिखा है जो अंत तक खड़ा रहेगा वो ही बचेगा। And verse 14 says, 14वीं आयत में लिखा है, and this gospel of the kingdom will be preached in the end of the world as a testimony to all nations, and then the end will come. और लिखा है ये सुसमाचार जो है अंत में जो जगत का राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार हो जाएगा, और जब सब प्रचार हो जाएगा तब गवाही हो जाएगी, तब अंत आ जाएगा। In the first century, within about 20-30 years after Jerusalem church was formed, Samaria heard, Judea heard, and the world has not heard after 2000 years. और शुरू के 20 साल में तो समरिया ने सुन लिया, यरूशलेम ने सुन लिया, यहूदिया ने सुन लिया, और 2000 साल बाद भी पूरे संसार ने नहीं सुना। And the Lord is not going to come a second time till the gospel is shared to all the nations. और अब यीशु मसीह आएंगे, और तब तक नहीं आएंगे जब तक सारे जगत में सुसमाचार प्रचार नहीं हो जाता। The word nations in Greek is a word called ethnos. और यूनानी भाषा में जगत का है शब्द जो है वो इथनोस है। Nations, ethnos, as ethnic groups. इथनोस मतलब एथनिक लोग, अलग अलग जाति के लोग। And there are about 11,400 nations in the whole world, biblical nations. और करीब 11,000 तरीके के 11,000 Yeah, 11,000, yeah, nations. Biblical nations, ethnos. 11,000 अलग अलग जाति के लोग हैं, इथनोस हैं। Out of these 11,000 nations, 4,435 live in India. और जिसमें से 4,425 तो भारत में ही रहते हैं। Not the political nations like United Nations has about 275 members, I think. I don't know exactly. But we're talking about the biblical word for nations. जो हम बाइबल में जो राज्य का जो वास्तविक शब्द लिखा गया है उसका नाम एथनोस, यानी एथनोस लिखा गया उसको। As you say, various jatiyon, you say, the word jati is used for nations, ethnic groups. अलग इतनी जातियां हैं। And India has so many. और भारत में तो इतनी ज्यादा है। And we are in India. में And God wants the church in India to be faithful to the gospel. He is not going to come a second time till the gospel is preached to all the nations. और परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार के लिए विश्वास योग्य रहें, और जब तक इस सुसमाचार प्रचार नहीं हो जाता वो नहीं आएगा। So all these difficulties today, the pandemic and all the fear of death, fear itself is because of what's happening in the world today. What is God's purpose in that? तो जो भी समस्या है, बीमारियां हैं, और जो भी परेशानियां हो रही हैं, इस सब के पीछे परमेश्वर की क्या योजना है? The Lord did not come to destroy, He came to save. परमेश्वर नाश करने नहीं आया, बचाने के लिए आया। In John 10:10, Jesus says, यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, the thief comes to steal and kill and destroy, but I have come to have life and have it in abundance. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, पर मैं इसलिए आया कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Before the judgment day,
all destruction is not from God, it's from the evil one. और जब तक ये न्याय का दिन नहीं आ जाता, जो भी इधर उधर हमारा ध्यान भटकाया जाता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। And God allows these things to happen for people to seek after Him, to search after the true God, and Christians to share the truth of the gospel with these people. और परमेश्वर ये परेशानी हमारे जीवन में आने देता है कि मसीहों को ये जाके सुसमाचार सुनाए, दूसरों को भी सुसमाचार बांटे। Today, more than the pandemic of coronavirus or COVID, the real pandemic is of fear. और जो इस समय कोरोना की बीमारी है, उससे भी ज्यादा जो महामारी है, वो डर की महामारी है। The number of people who actually contract COVID and ultimately who would actually die, very small percentage. जो कोविड से मर रहे हैं लोग, बहुत कम प्रतिशत के लोग मर रहे हैं। But the number of people who have fear of COVID is almost 95%. I don't know how much. पर जो कोविड के डर से परेशान हैं, वो लगभग 95% से भी ज्यादा ही होंगे। And Christ came to deliver us from all unhealthy fears and give us salvation. और प्रभु यीशु मसीह आए कि हमारे को ऐसे सारे बेकार के भयों से हटा के हमारे को उद्धार दे दे। So today God is waiting for the gospel to be shared to the ends of the world, and then only the end is going to come. और प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि सुसमाचार जगत के छोर तक प्रचार हो जाए और उसके बाद अंत आ जाएगा। Who's going to share this good news? पर ये सुसमाचार कौन बांटेगा? The believers in Christ. और प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं वो लोग, not just apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, and not just those people. ये प्रचारक, पादरी लोग और जो प्रेरित हैं, यही लोग नहीं सुसमाचार बांटेंगे। Remember, how did Samaria receive God's word? Not from the apostles. All the believers are scattered because of persecution. Wherever they went, they shared the gospel. Philip went to Samaria, and Samaria got saved. और ये देख हम जानते हैं कैसे सारी दूसरी जगहों पे प्रचार कैसे हुआ। ये सब सताव के कारण से तितर बितर हो गए, और फिलिप जो था वो समरिया को गया और वहां समरिया में उसने सुसमाचार सुनाया। God has allowed this pandemic to take place on the one side for the people who do not know God to seek after the Creator who created them. और परमेश्वर एक तरफ तो इस सतावट से लिए बीमारी लाता है, परेशानियां लाता है कि हम जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो सृष्टिकर्ता को पहचान सके, They find answers to their problems, to their fears and anxieties, problem of death. और जो अपनी समस्याओं चिंताओं का उत्तर पा सकें और मृत्यु के डर से, मृत्यु के जो प्रश्न है उसको समझ सकें। They are truly harassed and helpless. वो वास्तव में बड़े निराश हैं, बहुत ही सताए हुए हैं। But they have a shepherd, they don't know the shepherd. और उनके पास एक चरवाहा है जिसको वो जानते नहीं है। They are harassed and helpless, like Jesus said about the people in me, I had compassion upon. और प्रभु यीशु मसीह ने भी जैसे उन लोगों का उनको खाया, उन पे तरस खाया, उसी तरह से ये लोग भी बिल्कुल असहाय हैं, निराश हैं। But they don't know they have a shepherd who loves them with everlasting love. और ये नहीं जानते कि हमारे पास एक चरवाहा है जो उनको अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता है। In John 10:16, Jesus says, यूहन्ना 10:16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, I have other sheep not of this flock. पास और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। I must bring them also. तो उनको भी लेके आना है। They will listen to my voice. शब्द को सुनेंगी। Then the one flock and one shepherd. तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। So what he means is he has his sheep and other flocks, other belief systems, other faiths. तो इसका मतलब यह है कि उसकी और भी भेड़ें हैं जो दूसरे विश्वासों में लगी हुई हैं। I must bring them to this flock, Jesus says. और वो यीशु मसीह कहते हैं कि वो उन्हें इसी झुंड में लेके आना है। How will they come to this flock? इस झुंड में वो कैसे आएंगे? How will they come to true shepherd? वो सच्चे चरवाहे के पास कैसे आएंगे? When they hear his voice. शब्द को सुनेंगे। Who's going to speak his voice? और उसके शब्द को कौन बोलेगा? You and me are supposed to speak his voice. आप और मुझे उसकी आवाज में बोलना है। In 1 Peter 4:11, Peter writes, पहला पत्रस 4:11 में पत्रस लिखता है, to Christians, के लिए, not the elders in the church, to Christians, the believers in the church. जो कलीसिया के अगुवे हैं उनको नहीं, बल्कि जो मसीह लोग, विश्वासी लोग हैं कलीसिया के, उनको लिख रहा है। God's people scattered towards Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. और परमेश्वर के जो लोग थे वो सारी जगह पोंतुस, गलेतिया और सब जगह फैल गए। God's people scattered in all the regions. ये सारी जगहों पे परमेश्वर के लोग जो थे वो फैल गए। And to use a very crude term, mere Christians,
not apostles, not great prophets, what mere Christians, believers. और ये जो थे, ये कोई बड़े विश्वासी नहीं, सीधे साधारण विश्वासी लोग थे, कोई बड़े अपोस्तल या प्रेरित लोग नहीं थे। And First Peter 4:11, he writes to them and says, if anyone speaks, he must do as one speaking the very words of God. और पहला पत्रस 4:11 में लिखता है कि अगर कोई बोले तो ऐसे बोले जैसे कि परमेश्वर की खुद की आवाज बोल रहा है। It's a calling for every Christian to be faithful to the gospel and be active in sharing our faith. और ये हर एक मसीह की बुलाहट है कि वो अपने विश्वास से बना रहे और अपने विश्वास को दूसरों तक पे बांटे। When I do many of my Zoom meetings, very often I get questions from people. और जब भाई जूम मीटिंग करते हैं तो बहुत से लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं भाई से, When will the rapture take place? कि दोबारा से जो उठाया जाना, परमेश्वर के लोगों का उठाया जाना है, वो कब होगा? I tell them, why are you concerned about rapture? He's not going to come now because the gospel preacher is not going to come. You know why they ask about rapture? और भाई उन्हें बताते हैं, तुम उठाए जाने की क्यों चिंता कर रहे हो, अभी तक सारे में सब तक सुसमाचार नहीं हुआ, वो तक नहीं आएगा। और वो क्यों पूछते हैं इसके बारे में? They want to escape the experience of death. क्योंकि वो मृत्यु के अनुभव से बचना चाहते हैं। Very convenient. बड़ा आसान है उनके लिए। I won't die. I'll just be taken up into heaven. I can join Jesus in heaven. I don't want to die. So they want to when rapture take place. कि मैं मरूंगा नहीं, सीधा प्रभु के पास चला जाऊंगा, कोई दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और इसलिए वो इस उठाए जाने के इंतजार It will not happen now. The rapture will happen. The last trumpet is sounded, yet to take place. और ये उठाया जाना अभी नहीं होगा, ये अंत में होगा जब तुरी का शब्द होगा। Now we got a purpose to fulfill. The whole church has to be faithful to the gospel. और हमारे को भी एक मकसद पूरा करना है, पूरी कलीसिया को सुसमाचार के लिए विश्वास योग्य बने रहना है। What is the church doing today? Fighting among each other. और कलीसिया आज के समय में क्या कर रही है? आपस में झगड़ा कर रही है। The politics, we play politics. We are only concerned about ourselves, having our programs, our our community lunch, our picnics, and all these things. Nothing about the gospel. और वो राजनीति करते हैं, आपस में मेलजोल करते हैं, पार्टियां करते हैं, और सुसमाचार के बारे में कुछ नहीं करते। And therefore, God's heart bleeds for these people who are hungry for God. We don't even tell them about Jesus. और परमेश्वर का दिल जो है बड़ा उदास होता है, वो दुख मानता है, जब क्योंकि हम लोग उन लोगों को सुसमाचार भी नहीं सुनाते। Now today we find people, Christians, complaining about the sin in the world. और आज हम देखते हैं मसीह लोग जो हैं संसार में जो पाप है उसके बारे में शिकायत करते हैं। Why can't God punish them? कि परमेश्वर इनको सजा क्यों नहीं दे देता? They don't know the heart of God. पर वो परमेश्वर के हृदय को जानते ही नहीं है। Doesn't want anyone to perish. वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। So many Christians wanting him to come very soon. Come Lord, come take us. I want to see rapture take place. सब यही चाहते हैं, प्रभु तू आ जा, हमें ले जा यहाँ से, और वो चाहते हैं कि पुनरुत्थान हो जाए। Even the first century, they were impatient about the second coming. When is he going to come? What time? What circumstances? When is he going to come a second time? पहली शताब्दी में भी लोग बड़े चिंता करते थे, इसकी बड़ी याद कर रहे थे कि कब प्रभु आएगा, कब आएगा, जब वो दोबारा कब आएगा, हमें कब उठा के ले जाएगा। They were thinking only about themselves. They were thinking about. पर वो तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। And then the very second coming, everything going on the same day as before. Nothing is changed. When is he going to come? कि वही प्रभु, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कुछ बदला नहीं, कब प्रभु आएंगे। They are questioning the promise of God about the second coming. और परमेश्वर का जो वायदा है कि मैं दोबारा आऊंगा, उस पे वो शक कर रहे हैं। In 2 Peter chapter 3 from verse 9, Peter writes, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत से आगे पत्रस लिखता है, and God is not slow in keeping his promise as some understand slowness. तू अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कितने लोग समझते हैं। He is patient with anyone, not wanting anyone to perish, but all to come to repentance. पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सब मन फिराव का अवसर मिले सबको। And that's why he's waiting before he comes second time. और इसीलिए वो इंतजार कर रहा है दोबारा आने का। And we are supposed to be active in sharing our faith. Every Christian has to be active. और हर मसीह को से ये आशा की जाती है कि वो सुसमाचार बांटने में बिल्कुल बहुत खुशी से और जोश से काम करे। In Philemon 6 is written, फिलेमोन 6 अध्याय में लिखा है, I pray you be active in sharing your faith, that you may have a full understanding of every good thing we have in Christ. कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। Leave alone manifesting every good thing we have in Christ. Even to understand every good thing we have in Christ, we should be active in sharing our faith.
और परमेश्वर के सहभागी होने से ज्यादा उसकी अगर हमें समझना भी है कि उसने हमारे लिए क्या क्या चीजें रखी हैं, हमें उसके लिए बड़ा प्रभावशाली होने के लिए हमारे उसमें बड़ा उसके साथ काम करना है। So many Christians boast about how the gospel came to India 2000 years ago. We were the first to hear the gospel in AD 53. We all boast about that. बहुत से भारतीय लोग जो है घमंड करते हैं कि 2000 साल पहले ही हमारे देश में सुसमाचार आया, इस बात पर बड़ा घमंड करते हैं इस बात का। Now in Ephesus, when Paul went there, there were 12 people और इफिसुस में जब 12 लोग वहां थे who had actually accepted Christ. जिन्होंने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। Paul prayed for them. They were filled with the Holy Spirit. पौलुस ने प्रार्थना की उनके लिए कि वो पवित्र आत्मा जी से भर जाएं। And they met every day, beginning at that time, for 2 years, they met every day in the lecture hall of Tyrannus. और वहां पे वो 2 साल तक लगातार मिलते रहे, जो उनका आराधनालय था वहां पे मिलते रहे। And in Acts 19 chapter verse 10 it's written, और प्रेरितों का काम 19वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, in this way all the Jews and Greeks in the province of Asia heard the word of God. और लिखा है कि इस तरह से आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने परमेश्वर प्रभु का वचन सुन लिया। Asia meaning western part of Turkey. Today's Turkey, western part is actually Asia of the Bible. और एशिया जो बाइबल में है वो तुर्की का पश्चिमी हिस्सा है। For example, the 7 churches of the Revelation are in that region, western Turkey. और जो पश्चिमी तुर्की है वहां पे जो प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाओं के नाम लिखे हैं वो उसी भाग में है। And one church was the church in Ephesus. और एक उसमें से कलीसिया थी इफिसुस की। And these 12 people met every day, and from them many people would have joined the group. In 2 years' time, they met every day. In 2 years' time, all the Jews and Greeks in the province of Asia heard the word of God. और 2 साल तक ये जो 10-12 लोग थे ये वहां मिलते रहे, और लिखा है कि वो कुछ ही समय में सारे एशिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन सुन लिया। What about India? क्या है? Thomas came to India in AD 53. भारत में थॉमस जो था एडी ईसा के मृत्यु के 53 साल के बाद आया। He came to Kerala and came to Tamil Nadu. और वो केरला में उसके बाद तमिलनाडु में आया। In 2000 years, how many have heard the gospel? पर इन 2000 सालों में कितनों ने परमेश्वर का सुसमाचार सुना? Oh, the responsibility of the church is not to save people, not to actually make them believe, but to share the good news, to make them aware of the good news. हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि उनको विश्वास दिलाएं या उनका उद्धार करें। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उनको सुसमाचार सुनाएं। We cannot save anybody. We only share the gospel. God only draws people to Jesus. हम किसी को नहीं बचा सकते, किसी का उद्धार हम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार बांटते हैं और परमेश्वर उनका उद्धार करता है। As an evangelist, some people, they accuse me of actually converting people. और क्योंकि भाई परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तुम जो लोगों को जो है उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हो। Other day, some stranger called me up on the phone and said, "How many people have you converted?" He started shouting at me on the phone. और एक व्यक्ति ने भाई को फोन किया कल ही, और वो कहने लगा कि तुमने अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया, और भाई को बड़ा चिल्लाने लगा। I said, I cannot convert anybody. I speak the gospel, the truth of the gospel, and God changes people's hearts. और भाई ने बोला, भाई मैं किसी को नहीं बदल सकता, मैं तो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनाता हूं। परमेश्वर का वचन ही लोगों के दिल को परिवर्तन करता है। Our calling as a church is to create awareness of the unique claims of Jesus. हमारा काम है कलीसिया के तौर पे सिर्फ लोगों के परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें अपने बारे में बोली वो दूसरों तक पहुंचाना है। And our country is very special to God, I believe. और हमारा देश परमेश्वर के लिए बहुत खास है, हमारा ऐसा विश्वास है। I said, he loves the whole world, no doubt, but I have a feeling he has a special concern for India, not because I am an Indian, but because of one particular reason I'll tell you. और परमेश्वर तो विश्व के सब लोगों से प्रेम करता है, पर भाई का मानना है कि भारत से परमेश्वर को खास प्रेम है। उसका कारण भी बताते हैं। When Pontius Pilate asked the question of Jesus, what is truth? In John 18:38, Jesus kept quiet. जब प्रभु यीशु मसीह से पंतुस पायलट ने यूहन्ना 18वां अध्याय उसकी 38वीं आयत में प्रश्न पूछा कि तू सत्य क्या है बता। He kept quiet, didn't say. और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उसका उत्तर नहीं दिया। He told the Jews in John chapter 8, 31-32. और यूहन्ना 8वें अध्याय की 31 और 32वें आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
If you hold on to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth. Truth will set you free. और प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। He didn't say, I am the truth. He said, you will know the truth. Truth will set you free. और यीशु मसीह ये नहीं कहा मैं सत्य हूं, उन्होंने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हारे को आजाद करेगा। What he meant was freedom from sin, freedom from the evil one. और प्रभु यीशु मसीह का मतलब था कि तुम पाप से और दुष्ट के बंधन से छूट जाओगे। But he didn't say to them, I am the truth. He said, you will know the truth. प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा उन्हें कि मैं सत्य हूं, प्रभु यीशु मसीह कहा तुम सत्य को जानोगे। But later on to one person, one disciple, he says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. और एक चेले को प्रभु ने कहा मैं मार्ग सत्य जीवन में हूं और मेरे सिवा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। He didn't tell this to Pontius Pilate. He didn't tell this to the Jews. और ये पोंतुस पालत को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला, जो सारे यहूदी थे उनको नहीं बोला। He told one person. सिर्फ एक व्यक्ति को बोला। Who was that? कौन था वो? John 14:6. Read about that. He told Thomas, Saint Thomas. यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस को बोला। And he knew Thomas was going to come to India. और प्रभु यीशु जानते थे कि थॉमस जो है भारत को आएगा। And the special message to India, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. और प्रभु ने तो भारत के लिए खास संदेश भेजा कि कोई भी मेरे मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। This was the verse that changed my life. In 1979, I read it. It convicted me so much. In 1980, 25th of May, I gave my life to Christ. और यही एक आयत थी जिससे परमेश्वर ने भाई से बात करी 1979 में और भाई का उद्धार हुआ। फिर 1980 25th of May. अच्छा 25 मई 1980 को भाई का उद्धार हुआ। And next day I began to share the gospel, and since 40 years I've seen thousands of people turn to Christ. It's a work of the Holy Spirit. और उसके बाद से ही परमेश्वर का वचन भाई सुसमाचार बांटने लगे और 40 साल से यही काम कर रहे हैं और परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं। It's the role of every Christian to be active in sharing the faith. और ये हर विश्वासी का, हर मसीह का जिम्मेदारी है कि अपने विश्वास में बना रहे, उसमें लगा रहे, उसमें काम करता रहे। All of us may not be evangelists like me, but you are called to be witness. You're called to be faithful to the gospel God gave you. One-to-one you can share with people about this amazing gift of salvation. हम सब भाई की तरह हैं, सुसमाचार प्रचारक नहीं हो सकते, पर हमें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार का काम किया है, उस दान को, उस जो तोहफा हमें मिला है, वो दूसरों के साथ भी हमें बांटना है। Everyone reconciled to God through Jesus Christ have been given the message of reconciliation. हर किसी का जिससे परमेश्वर ने उद्धार किया है, उसको परमेश्वर ने मेल मिलाप का संदेश भी उसको दिया है। In fact, in 2 Corinthians 5:19 we read, दूसरा कुरिन्थियों 5:19 में लिखा है, God has committed to us the message of reconciliation. परमेश्वर ने हमें संसार का मेल मिलाप के लिए भेजा है, उसका संदेश हमें दिया है। That through Christ is reconciling the whole world to himself. और ताकि मसीह के में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर ले। So high time the church leaves away all the unnecessary politics and infighting and all the worldly things and get back to the calling the church has to be a witness for Christ. बहुत जरूरत है इस समय कि हम ये सारी राजनीति और आपस के झगड़ों को छोड़ के जो परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया उस काम को हम करें। The primary calling of the church is to be a witness for Christ. और सबसे मुख्य काम बात जिसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाया है वो है उसके लिए गवाही देना। The church is not a social club. एक कलीसिया जो है वो इकट्ठा होने की जगह नहीं है, क्लब नहीं है कोई। It's not a physical matrimonial site. ये वहां पे ऐसा नहीं कि जहाँ शादी के वहां पे लोग आके शादी ब्याह के लिए देखें, रिश्तों को बनाएं। They're called to be a vibrant community that displays the power and the grace of the Lord and be faithful to the gospel. हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम एक बड़े जबरदस्त तरीके से परमेश्वर का काम करने वाले हों, लोगों के परमेश्वर का सुसमाचार बनाने वाले हों। There are so many people today hungry for the truth, hungry for the Creator, wanting peace. और बहुत से लोग हैं इस संसार में जो भूखे हैं, उद्धार के लिए, शांति की खोज में हैं।
The whole world is searching for peace. और पूरा संसार जो है वो शांति को ढूंढ रहा है. They don't even know what peace is. वो जानते भी नहीं शांति क्या चीज है. The word peace actually means union, unity. शांति का मतलब है मेल मिलाप. Ekta actually, oneness. एकता. Now, if you look at the Greek word irene, it means oneness or ekta. और जो यूनानी शब्द है वो आयरेनी है, जो मतलब जिसका मतलब है एकता. Oneness with God. That's what everybody is actually in the heart searching. Oneness with God. परमेश्वर के साथ एक हो जाना, यही सब चीज लोग यही ढूंढ रहे हैं कि हम परमेश्वर से एक हो जाएं. There's no oneness with God with people. पर लोगों के लिए परमेश्वर के साथ कोई एकता है नहीं. Because God is perfect, He is spirit, He is perfect. We have a spirit which is imperfect. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो सिद्ध है. हमारे अंदर भी आत्मा है, पर हम सिद्ध नहीं है. There's no union between man's spirit and God's spirit. मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में कोई मेल ही नहीं है. And our forefathers knew that long time ago. और हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को बहुत पहले से जानते थे. They believed God is Paramatma, we have a Jivatma. वो कहते थे कि परमेश्वर तो परमात्मा है और हमारे अंदर जीवात्मा है. And the Paramatma, who is God, and the Jivatma are separated because of pap, because of sin. और ये परमात्मा और हमारे अंदर जो जीवात्मा है ये अलग हो चुके हैं क्योंकि हमारे इस पाप के कारण से जो हमारे में है. And they are all searching for that oneness with God. और ये सब ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर के साथ कैसे एक हो जाएं. There can't be any oneness unless his Jivatma is removed, cleansed of its sin. और जब तक इस जीवात्मा में से पाप ना निकल जाए, उसको हटा ना दिया जाए, ये मेल हो नहीं सकता. And the only way the sin is removed is by the precious blood of Christ. और सिर्फ एक कारण है जिसके कारण से ये पाप हमसे अलग हो सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शुद्ध लहू. Colossians chapter 1, 19-20 says, कुलुसियों पहला अध्याय 19 और 20वीं आयत में लिखा है, For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, the things on earth, the things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसे क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे वो स्वर्ग की. So through the blood of Christ we have peace with God. प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है. This peace is a gift given to Christians, to people who believe in Jesus. और ये जो मेल मिलाप है, शांति जो है, परमेश्वर की ओर से दान है उन लोगों के जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. When we live for Jesus, we manifest that peace. जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं तो हम ये प्रकट करते हैं, शांति को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं. And God will make people recognize the peace we have got and come to us for us to tell them why we have that peace. That is Jesus. और लोग उस शांति को हमारे जीवन में देखेंगे और हमसे हमारे पास आएंगे कि हमारे पास शांति कैसे, और प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे. He is our peace. Jesus is our peace. प्रभु यीशु मसीह हमारी शांति है, वो ही हमारी शांति है. The Jews, the Israelites in olden days always greet each other by saying shalom, shalom. जो यहूदी लोग थे पुराने समय में, बल्कि अभी भी वो अपने आप को एक दूसरे से मिलते हैं तो शालोम कह के एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं. Even today when you go to Israel, they greet each other by saying shalom, shalom. और अगर अभी भी जाएंगे इजराइल में तो अभी भी वो शालोम कह के एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं. Shalom means peace. It means wholeness, completeness. और शालोम का मतलब है शांति, पूरी शांति. Without union with God, we are incomplete. और जब तक परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप नहीं हो जाता, ये शांति पूरी नहीं हो सकती. Without union with God, we have no peace. बिना परमेश्वर के साथ मेल कहे हमारे पास शांति हो ही नहीं सकती. When the Lord spoke about the coming of the Messiah, where he born in Bethlehem, in Micah chapter 5 verse 2, मीका 5 दूसरी आयत में जब कहा कि जो मसीह है वो यरूशलेम में पैदा होगा, बैतलहम में. in Micah 5:5 he says, he will be their peace. और मीका 5:5 में कहा है कि वो उनकी शांति का मूल होगा. He is a peace for the whole world. वो पूरे विश्व के लिए शांति का कारण है. And we are supposed to manifest that peace, we Christians who belong to Jesus. और हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु विश्वास करने वाले, हमें इस शांति को प्रकट करना है दूसरे लोगों पे. But we are not manifesting that because we are so busy among ourselves. पर हम उसको नहीं प्रकट कर रहे क्योंकि हम आपस में इतने व्यस्त हैं. It's in living for him that we preserve that peace. हम उसके लिए जीते हैं, तभी हम उस शांति को अपने में बनाए रखते हैं. When you live for him in the midst of difficulties, will manifest that peace.
और जब हम उसके लिए जीते हैं तो चाहे कितनी परेशानी हो, हमारे अंदर शांति होती है। In John 16:33, Jesus says, यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I have told you these things that in me you will have peace. मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें शांति, मुझ में शांति मिले। In the world you will have troubles, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, but take heart, I have overcome the world. पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। The world is full of turmoil right now. पूरा विश्व इस समय बड़े उथल पुथल में है। Not just a pandemic, also terrible things happening in different parts in the world. In Afghanistan was happening today. All over the world is happening, going to happen. Even more in the last day. और ये महामारी ही नहीं, और दुनिया भर की परेशानियां पूरे विश्व में चल रही हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान में भी हम देखा, और अंत के समय में और भी ज्यादा होगा। So people are searching for peace. और लोग इसीलिए शांति की खोज में हैं। And we have to tell them about the fact that oneness with God is in Jesus, and He came for every human being in the world. और हमें उन्हें बताना है कि ये शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और वो इसी के लिए संसार में आए। Acts 4:12 says, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we can be saved. फिर तो काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। Only in the name of Jesus. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And He is the savior of the whole world, not just a few people. और वो पूरे विश्व का उद्धार करता है, ये नहीं कि कुछ ही लोगों का उद्धार करता है। And He told the Jews at one point of time in John 8:24. और यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह ने एक समय में यूहन्ना 8:24 में ऐसा कहा, I have told you, you will die in your sins. If you do not believe I am the one I claim to be, you will die in your sins. इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। We have to make people aware about what Jesus said about Himself, the claims He made about Himself. हमें लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बातें कही, वो दूसरों उन लोगों तक पहुंचानी है। We're answerable to God for not sharing gospel. अगर हम सुसमाचार लोगों को नहीं सुनाते हैं तो हमें परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। Now we all know that doing something wrong is sin. और हम सब जानते हैं कि कुछ गलत करना पाप है। If you look at 1 John 5:17, it says all wrongdoing is sin. और हम पहला यूहन्ना 5:17 में पढ़ते हैं कि हर एक बुरा काम जो है वो पाप है। Also in James 4:17 it says, और याकूब 4 उसकी 17वीं आयत में भी लिखा है, he who knows the good he ought to do but doesn't do it, he also sins. जो जानता है कि भला करना क्या है, भला क्या है, और नहीं करता, वो भी पाप है। As a church, if you don't share the gospel, as a church, we are sinning against God. अगर हम परमेश्वर के तौर पे, कलीसिया के तौर पे सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, तो हम कलीसिया के तौर पे पाप कर रहे हैं। Of course, in the church there are different ministries. There are people who share the gospel. There are people who do social work. All that is wonderful. But there's nobody in the church is going to be sharing gospel, and the only concern about ourselves. God is grieved. तो कलीसिया में हर एक को अलग अलग दान है, और सबको सुसमाचार का दान नहीं है। पर जब हम जब ये कलीसिया के तौर पे सुसमाचार हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा को दुख पहुंचता है। One purpose for which we are clearly going to allow this pandemic to happen is that the Christians will share the gospel, other people seek after God, and both join together and one shares with the other. और एकमात्र मकसद इस महामारी का है कि ये लोग जो हैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनेंगे, और पूरी कलीसिया और जो ये अन्य जाति लोग हैं वो सब एक हो जाएंगे। Thankfully, I had testimonies of people who are in the frontline workers, doctors and nurses, who have been faithful in sharing gospel with the COVID patients. और भाई के ऐसे बहुत से नर्स और डॉक्टर हैं जो कि सबसे आगे वाली पंक्ति में हैं, जो कि और सुसमाचार सुनाते हैं इन मरीजों को। One person had COVID and got healed of COVID, but while that person was in the hospital, he shared the gospel with many people, many patients. और एक व्यक्ति था उसको खुद बीमार हो गया, कोविड की बीमारी हो गई, और वो हॉस्पिटल में जब तक वहां इलाज में था, उसने बहुत लोगों को आस पड़ोस के अपना परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। And one person, it seems, before he died, he gave his life to Christ. और एक व्यक्ति जिसने जो मरने से पहले उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया।
And after accepting Christ, he told this lady who had COVID also, who got ultimately healed, how come no one told me this before? और मरने से पहले उस व्यक्ति ने जिस स्त्री को, जिस लड़की ने उसको सुसमाचार सुनाया था, उसको बोला कि मेरे ऐसा कैसे हो गया कि आज तक किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया ही नहीं। With the mask on his nose, he said, why no one told me this before? अपने मुंह पे मास्क लगा के वो कह रहा है कि मुझे आज तक क्यों किसी ने नहीं सुनाया इसके बारे में। After accepting Christ, he died soon after. और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद कुछ ही समय के बाद वो मर गया, But he's gone to heaven. पर वो स्वर्ग चला गया। Praise God for such people who share the gospel. All of us are called to be faithful. My prayer is that once we get over and meet as a church together, let's be very clear about the priority for this church. We are not a club. We are the vibrant community of God who manifests God's nature. और हम कलीसिया के तौर पे इस बात को आज ठान लें कि अभी भी और जब हम बाद में इकट्ठे होते हैं, जब भी हमारे एक ही मकसद होना चाहिए कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे अंदर बड़ी जलन रहनी चाहिए। In John 13:35, Jesus says, by this all men know you are my disciples if you love one another. और यूहन्ना 13 उसकी 35वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। And tomorrow I'm going to speak about another aspect of the God's purpose for this generation is, apart from sharing gospel, for the church to be a holy, set apart entity. और कल जो हम इसी विषय के अगले भाग को देखेंगे कि कैसे कलीसिया को चुना है परमेश्वर ने कि वो एक पवित्र अलग तरीके से चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग हैं। Before he comes the second time, he wants to see a church holy and set apart for him. परमेश्वर इससे पहले वो यीशु मसीह दोबारा आए, वो चाहते हैं कि कलीसिया जो है पवित्र हो जाए, अलग कर दी जाए। Because if the church is holy, it will have the effect, witness of the church can be very, very effective. क्योंकि जब पवित्र कलीसिया पवित्र होगी तो उसका जो काम है वो बहुत प्रभावशाली होगा। But we must understand God's priority is that he's not coming a second time, not going to come till the gospel is shared to all the nations. पर हमें इस बात को समझ लेना है कि ये बहुत अहमियत वाली, बहुत जरूरी बात है कि जब तक संसार के हर कोने-कोने में सुसमाचार प्रचार नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। He is patient with everyone, not wanting anyone to perish, all to come to repentance. वो सबके साथ धैर्य रखा है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो चाहता है सब मन फिराए, उद्धार पाए। What happened in the past in the churches, in our own church, whichever church you belong to, or many from other churches have come, doesn't matter what happened in the past, at least from now onwards, let's be clear about our priority. हमारी कलीसिया में हम दूसरी कलीसिया से आए हैं, हमारी कलीसिया में जो कुछ भी होता रहा है उसको हम छोड़ दें और अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए जीना, उसके सुसमाचार के लिए जीना है। He's kept us alive for a purpose. उसने हमारे को जीवित रखा है एक मकसद के लिए। We have gone through this pandemic without contracting and being healed of it for a purpose. To fulfill his purpose, we are alive today. और हमें इस कोरोना के समय में परमेश्वर बचा के रखा है और अगर हम बीमार भी हमें चंगा किया, क्योंकि हमें उसके लिए एक मकसद को पूरा करना है। Till all 11,000 nations hear the gospel, he will not come. 12,000 जातियां सुसमाचार नहीं सुन लेंगी, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। Till 4,435 nations in India hear the gospel, he will not come. जब तक 4,435 जातियां भारत की सुसमाचार नहीं सुन लेती हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। So forget about rapture, forget about which date is going to come. No one knows the last day. We get busy doing what he wants us to do. प्रभु यीशु मसीह के आने या हमारे उठाए जाने की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें जब तक प्रभु हमें यहाँ रखा है, हमें उसके इस काम के लिए जिसने रखा है उस काम को पूरा करते रहना है। Like I said, let's forget about the past. From now onwards, let's be clear. We are here to be active in sharing our faith. जैसे भाई ने बताया कि हम जो पहले हुआ उसको सबको भूल जाएं और हमें अभी जो है उसके सुसमाचार के लिए, उसके काम के लिए बड़ी लगन के साथ लग जाना है। As a church in India, for 2,000 years, we've been lazy and lethargic. भारत में हमारी जो भारत की कलीसिया है 2000 साल तक हम बड़े आलसी और सुस्त रहे हैं। Let's forget the past. Let's start living for the Lord in all earnestness and be faithful to the calling all of us have. हम पुरानी बातों को भूल जाएं और परमेश्वर के लिए बड़ी ईमानदारी से, सच्चे मन से और पूरे निष्ठा के साथ उसके काम में लग जाएं। So I'm going to pray now for all of us. अब सबके लिए प्रार्थना करेंगे भाई। That we have part to play in the salvation of our country and the whole world, in fact. हमारे को अपने देश के लिए और पूरे संसार के लिए, हमारे को उसके उद्धार के लिए हमारी जिम्मेदारी है। We'll be friends of Jesus and take up his concerns for the salvation of the world. हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं और प्रभु यीशु मसीह की जो चिंता है पूरे संसार के लिए, जो उसकी इच्छा है, उसको हमें पूरा करना है। If you're willing to agree with me, say, Lord, I'm available, Lord.
for the extension of your kingdom, Lord. I'll be active in sharing the faith, and I want to be faithful to the gospel. अगर आप इस बात से सहमत हैं जो भाई प्रार्थना कर रहे हैं तो आप भाई के साथ हो कि प्रभु मैं अपने आप को आज से आपके अधीन सौंपता हूं और पूरे सुसमाचार के लिए अपने आप को सुपुर्द करता हूं। Let me pray for you, all of us. प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, thank you for everyone on the Zoom, Lord, even tonight. प्रभु आज रात को जितने लोग जूम में आए उनके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, even they heard the message, the importance of the sharing the gospel for the church. और हमने जो उन्होंने सुना कि सुसमाचार प्रचार करने की कितनी अहमियत है उसको आज सुना है उन्होंने। Each one of us will play a part in fulfilling the great commission you have given to the church. और हर एक को एक जिम्मेदारी जो आपने दी है, जो हमारे को जो काम दिया है उसमें हर एक का एक जिम्मेदारी है। We pray for a country to hear the gospel and be saved. हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि सुसमाचार सुने और उद्धार पाएं। Anoint us with the Holy Spirit, Lord. प्रभु हम आपको अपनी पवित्र आत्मा जी से अभिषेक करें। That we'll do our part in creating awareness of the unique claims of the Lord Jesus Christ. कि प्रभु जी हम अपनी जिम्मेदारी जो आपने हमारे को दी है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में जो बातें कही वो हम दूसरों तक पहुंचा सके। I thank you, Master, as we depend upon your Holy Spirit, we'll be spectators in what you do through us. और प्रभु हम आपको पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो आप हमारे अंदर से करना चाहते हैं उसको हम देख सके। I commit all of us to you, Lord, that we'll be people, Lord, who are your servants who fulfill your purpose, and truly you are a master, we are your servants. Help us serve you with joy. प्रभु आप तो हमारे स्वामी हैं, हमारी मदद करें कि हम आपकी मनसा को पूरा कर सकें, जैसा आप हमारे अंदर से सेवा चाहते हैं वो हम पूरी कर सके। Thank you, Father, in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. God bless you. God bless you.